अच्छा, ये आरिफ आप बताइएगा कि एक देखे ना, दो पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं। एक ये कि इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने पब्लिक सपोर्ट हासिल किया और जिस तरीके से वो गिर के भी नहीं गिरे, यानी कि वो पब्लिक सपोर्ट ही इस वक्त यार्डस्टिक है ना कि कितनी दुनिया उनके साथ है। तो एक तरफ ये है कि भाई देफर इमरान खान के पास लेवरेज बहुत है अपने नेगोशिएट करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ लोग कहते हैं जी ये क्या बच्चों वाली बात है। आप देखें, यहाँ तो खाली पब्लिक सपोर्ट इज नॉट इनफ, आपको इस्टेब्लिशमेंट भी साथ चाहिए, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो और लवाजमात आते हैं, यानी आपको कोर्ट्स भी सपोर्ट करें, ये भी सपोर्ट करें, वो करें। तो इमरान खान तो अगर आप कन्वेंशनल तरीके से देखें एक बड़े वीक पोजीशन पे है। आप इन दोनों में से क्या कहते हैं, कौन सी पोजीशन पे इमरान? नहीं, देखें, अगर सियासत में, इलेक्शन में तो आपको पब्लिक वोट चाहिए ना। अगर धांधली करनी है तो फिर आपको इदारों की मदद चाहिए। अगर आपने 10,000 वाले को 1,10,000 करना है और 1 लाख वाले को 10,000 करना है, मेरी अपनी नज़र में मैंने गुजारिश की है, मैं इमरान खान साहब के दौर को मिसाली कभी नहीं कहा, लेकिन जितनी पॉपुलरिटी अब है, ये 13 जमातें मिलके कुछ नहीं कर सकती। बदकिस्मती ये है, जिन अदारों को टोटल इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, कायदे आजम ने उधर सिविल सर्वेंट को कहा था आप सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक सजादार के बाद नहीं। आजकल पुरकशिश ओहदा लेने के लिए हमारे अदारे इतनी नजायज काम करते हैं कि यू कांट इमेजिन। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि ग्रेड 22 के अफसर इतने गिर जाएंगे। वो यार, खुदा के लिए आप जायज काम करो। तो इमरान खान के लिए मैं आगे तसादम ही तसादम देख रहा हूं। मेरी इतला है कि इमरान खान को पिछले हफ्ते भी मैसेज दिया गया था, थोड़ा सा इंतजार कर लो। उन्होंने हर चीज को रद्द कर दिया कि मैंने सवाए इलेक्शन के नहीं करना। तो उसके अलावा दूसरे लोग जो हैं ताकतवर है, ये हुकूमत बेचारों ने क्या करना है, इनमें इतनी सकत नहीं है। नवाज शरीफ साहब मुशर्रफ दौर में डील करके चले गए थे, मौजूदा मोहतरम हरदिल अजीज फिर नवाज शरीफ साहब डील करके चले गए थे। इस दफा शायद हमारे अदारों को इमरान खान की असेसमेंट में गलती हो गई। इनका ख्याल था उसको गिराएंगे, 2-4 बंदे पकड़ेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, मारेंगे तो बैकफुट हो जाएंगे और माजी की तरह फिर अपनी मर्जी का हलवे में मिर्चें डाल के, सब्जी डाल के, दाल डाल के, जर्दा डाल के एक देग बना लेंगे मिक्सी। क्योंकि जब तक जमहूरियत उस वक्त तक मजबूत नहीं होगी जब तक सियासतदान मिचोर नहीं होते। वो अदारों के मोहताज छोड़ दे, एक दफा अवाम का फैसला लें। पीपल्स पार्टी जीत जाए, 100 दफा जीते, नून लीग जीते, लेकिन मैं तो आगे तसादम देख रहा हूं, क्योंकि मेरी इतला है कि इमरान खान को दीवार से लगाने के लिए वो हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर अखलाकी है, गैर इंसानी है। ये खबरें मार्केट में आम है, लेकिन आमिर साहब की मौजूदगी में ज्यादा ये बेहतर ब्रीफ कर सकते हैं। हाँ, लास्ट वर्ड आमिर से लेंगे, लेकिन मैं चाहूंगी कि वसीम से मैं पूछ लूं। वसीम, अभी आपने सुना आरिफ साहब कह रहे थे, आपकी बात का इन सेंस जवाब दे रहे थे। आपने कहा ना कि कुछ लवाजमात की भी जरूरत होती है, खाली पब्लिक सपोर्ट इज नॉट इनफ। और आरिफ साहब कह रहे हैं कि जी अगर आपने असल जमहूरियत चलानी है तो फिर आपको पब्लिक सपोर्ट ही चाहिए, आपको पब्लिक का वोट चाहिए, एंड इमरान खान हैज दैट। नहीं, मेरे ख्याल में हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं इन द सेंस कि आइडियली तो ये होना चाहिए कि भाई एक जमहूरी मुआशरा है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ लीडर्स हैं, इलेक्शन हो, जिसको लोग ज्यादा वोट देते हैं उसको वजीर आजम बन जाना चाहिए। क्या पाकिस्तान में ऐसा होता आया है? नहीं। क्या पिछली दफा ऐसा हुआ? नहीं। जनूबी सूबा पंजाब महाल और क्या कुछ नहीं हुआ। आज जो अल्फाज आप पीटीआई के लोगों से सुनते हैं, उस जमाने में याद कीजिए नून लीग के लोग कहते थे। ये अलग बात है कि जब नून लीग के लोग ये कहते थे, जुमले भी ये होते थे अक्सर, तो हमें अननोन नंबर से कॉल आ रही है, हमें उठा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो पीटीआई के लोग कहते थे कि ये इंडियन एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान में जो है वो फौज के हाथ में, और नवाज शरीफ क्योंकि मोदी का यार है यानी कि गद्दार है, इसलिए सब कुछ कर रहा है। वरना स्टेटमेंट में सबकी सेम है। तो हम दोनों सब एक ही बात कर रहे हैं कि आइडियली होना ही चाहिए, पाकिस्तान में ऐसा है नहीं। इसका हल क्या है? इसका हल यही कि सियासतदान आपस में अपनी लड़ाई लड़े। अब दुनिया की बड़ी बड़ी मैच्योर डेमोक्रेसीज में पार्लियामेंट में कुर्सियां चल जाती हैं, लेकिन वहां लोग जो है वो कहीं और नहीं देख रहे होते कि सरकार आप आई है। तो इस वक्त प्रॉब्लम यही है, पाकिस्तान का सियासतदान मैच्योर नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। इस गवर्नमेंट का हाल तो हमारे सामने, हमने पिछले साल के जवाब में बात की, और खुद इमरान खान साहब भी बार बार तकरीरों में वो ये हरगिज नहीं कह रहे साहब आपका काम नहीं है सियासत में दाखिल होना, आप ना इधर रहिए ना उधर रहिए। नहीं, आप वो कह रहे हैं कि देखिए अवाम मेरे साथ है, आप लीडरों के साथ हैं, और
आप जो इनका आप हमारा साथ ठीक, आप कह रहे हैं इदारों के मोहताज हैं जी, आप कह रहे हैं इदारों के मोहताज हैं पॉलिटिशियंस। फिर भी मैं कहूंगी कि आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं कि इमरान खान हैज व्हाट इट टेक्स टू विन एंड ही विल फाइट एंड विन, और आप कह रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन वो है, लेकिन हालात मुख्तलिफ हैं। आमिर, बिफोर वी क्लोज, आप थोड़ा सा जी। भट्टी साहब के भी ख्याल खान साहब विल नॉट बी एबल टू मेक इट इनटू पावर कॉरिडोर्स ना, बिकॉज उनके एस्टैब्लिशमेंट का मामला खराब। भट्टी साहब की भी राय तो यही है ना, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अवामी सपोर्ट इनफ ना हुई, विच इज सैड बट ट्रू। भट्टी साहब, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब नहीं आ पाएंगे क्योंकि उनके इदारों के साथ नहीं ताल्लुकात ठीक। देखिए, मौजूदा जो उनकी हिकमत अमली है, एक इंसान बनाता है, एक अल्लाह की होती है। नवाज शरीफ को भी जब नाहल किया गया था तो वो उस वक्त सोच थी, जब मुशर्रफ से डील करके गए, सबको पता था, पाए पकाने वाले, गिद्दे खाने वाले सब साथ गए जहाज में रात के अंधेरों में। हाँ, नवंबर के बाद अगर मौसम चेंज होता है, कपड़ों का साइज चेंज होता है, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है। ऐसे साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि शहबाज शरीफ वजीर आजम होंगे। बाज अहम लोग कहते थे उन पर नून लीग पे रेड क्रॉस है। कल क्या होगा, मैं तो मौजूदा अब तक की उनकी प्लानिंग बता रहा हूं। और ये इमरान खान को मौजूदा हुकूमत गिरफ्तार नहीं करना चाह रही थी। किसी ने कहा ये तो बेचारे अपना नाम ले रहे हैं, लेकिन ये बरी उल जिम्मा नहीं हो सकते। जैसे वसीम साहब ने कहा था, भाई वजीर आजम तो है, हमने वोट आपको दिया, हम आपसे जवाब लेंगे। हक जमहूरी, अगर वजीर आजम बनने का शौक है, प्रोटोकॉल लेने का शौक है, तो अवाम तो फिर आप जिम्मेदारी भी लें। ठीक है, अदारों को ठीक चाहे जो जिसका भी फैसला, साफी थानेदार और जज नहीं है। बिल्कुल, आप जिम्मेदारी लें। इस पॉइंट पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। स्टे विद अस।